अगर नौ दुर्गा पद्मानगर मैच को जीतती है तो दया भाई अहिर की तरफ से 500 रुपए का इनाम, महेश गोयल और महेश गोयल जी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। बोला वो मैच को शुरू करना है प्लीज, फौरन मैच को शुरू करना है। नौ दुर्गा पद्मानगर फौरन फील्ड को सजा लेना है। अंपायर्स आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। देखिए नौ दुर्गा पद्मानगर अगली बैटिंग आपको करनी है, बाद में कमेटी से शिकायत ना करना कि अंधेरा हुआ। समय है पूरे, अभी यहां से 50 मिनट तक उजाला रहेगा, तो आप अपने ओवर 20 से 25 मिनट में खत्म करो, उजाले में बैटिंग करो, ताकि कोई बहानेबाजी बाद में ना हो। इस वक्त बाराखोली समाज के अध्यक्ष हमसे जुड़ चुके हैं विष्णु शंकर मेरेडिया, इनका हम इस्तकबाल करते हैं। वेलकम। हरिओम चषक 2022 में आपका इस्तकबाल है, वेलकम। हम आपको वेलकम करते हैं सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपके अपने शो में। विक्रम राठौड़, जहां कहीं भी आपको वीआईपी मंच पर आना है, विक्रम राठौड़। विक्रम राठौड़ इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त। मैच की शुरुआत पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अभी, स्ट्राइक पर है साहिल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है मुकेश। फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, 1 रन पूरा हुआ। देखिए अगर हैट्रिक विकेट कोई भी गेंदबाज लेता है तो दया भाई अहिर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। इसी बीच छल के हाथों से खेला, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, खराब थ्रो और 2 रन पूरे। देखिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है जीतू डाया परमार जी की तरफ से। ये देखिए सत्कार सम्मान विक्रम राठौड़ जी का किया जा रहा है इस वक्त, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीतू डाया परमार जी ने, जो जेपी ग्रुप के अध्यक्ष है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि अगर नौ दुर्गा पद्मानगर कल मेगा फाइनल अपने नाम करती है तो उनकी तरफ से शिरडी का सारा खर्च अरेंज किया जाएगा। शिरडी का पैकेज टूर उनकी तरफ से स्पॉन्सर रहेगा, तो चैंपियन बनिए, शिरडी के तरफ जाइए। अभी एक बार फिर से मुड़ते हुए साहिल के लिए लोअर फुल टॉस, उसे मोड़ दिया है कॉ कॉर्नर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त साहिल के रूप में शीतला देवी संगम पाड़ा को। नए बल्लेबाज को फायरन भेजना है प्लीज। शीतला देवी संगमपाड़ा, समय का ख्याल करें। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी को जाते हुए इस वक्त आदर्श।
देखिए बल्लेबाजी टीम, आपसे भी निवेदन है कि आपको समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी करनी बाकी है नवदुर्गा स्पोर्ट को, नवदुर्गा पद्मानगर। फुल टॉस, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, बहुत बड़ा झटका, मुकेश की पारी समाप्त। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त शीतला देवी संगमपाड़ा को मुकेश के रूप में। ये देखिए मरता क्या ना करता, अपने ट्रम्प कार्ड सनी को भेजा है, जिन्होंने पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। 37 रन बनाकर नाबाद रहे थे। क्या बल्लेबाजी की थी महेश चौहान, मंगेश चौहान जैसे खतरनाक गेंदबाजों को उन्होंने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ सिक्सर लगाए थे। एक ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बने हैं 6, विकेटें गिरी हैं 2। नए बल्लेबाज सनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, आदर्श स्ट्राइक पर हैं। दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल फ्रेश पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं इस वक्त आदर्श। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अक्षय। फुल टॉस गेंद और फुल टोल कर मारा हुआ, 6 रन। ये देखिए पलटवार है शीतला देवी संगमपाड़ा का, कहते हुए कि संगम हो गया बॉल और बैट का। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो 12 रन। फुल टॉस गेंद थी, उस पे भरपूर टूटे आदर्श। देखिए चैलेंज ग्राउंड पर अक्सर हमेशा देखते हैं कि हम बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो वहां की बाउंड्रीज है थोड़ी सी नजदीक है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, तो ऐसे ही मार्जिन ऑफ एरर काफी कम हो जाता है गेंदबाज के पास। और ऐसे में अगर आप फुल टॉस गेंदे करेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अक्षय एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, सामना कर रहे हैं आदर्श। पिछली गेंद पर एक बड़ा सिक्सर, इस बार फिर से बल्ला चलाया लेकिन संपर्क नहीं। रन के लिए दौड़ चुके दोनों बल्लेबाज, विकेट कीपर से मिसफील्ड हुआ, बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन। एक की मदद से स्कोर आगे के सकता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है, 13 रन। सनी पहली गेंद का सामना करेंगे अपनी पारी में। पिछले मैच के हीरो, वन मैन शो रहे थे अपनी टीम के लिए। हरफन मौला खिलाड़ी, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग। इस बार स्लॉग स्वीप किया है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ था बल्ले और गेंद का, 1 से सहमत रहना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 की मदद से हम स्कोर देखिए तो कुल 14 रन। हो कमाल की वाइड यॉर्कर, बिल्कुल भी मौका नहीं था बैकलिफ को ऊंचा करने का आदर्श के पास। बीट किया, डॉट बॉल, अच्छी वापसी पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद। राजू परमार के भाई हैं अक्षय परमार। ये देखिए परमार की भरमार और गजब का खेल पेश करते हुए। फुल टॉस गेंद, मिसफील्ड और 1-2 का 4, जहां होने चाहिए थे 1, दे दिए 4। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो
18 रन 18। दो फुल टॉस गेंदे की अक्षय ने और दोनों पर ही बड़े रन आए, एक पर सिक्सर एक पर बाउंड्री। बाउंड्री मिसफील्ड के कारण आया। उसके अलावा देखें तो हम गेंदबाजी बहुत अच्छी की अक्षय ने। नौ दुर्गा पद्मानगर, आपको समय का ख्याल रखना है। देखिए इसके बाद बल्लेबाजी बाकी है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। इस बार ऑफ साइड से खींच कर मारा था, गेंद जा रही है कॉर्नर की तरफ। एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही गजब। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। 2 रनों की मदद से स्कोर हम देखें तो 20 रनों पे पहुंचता हुआ 20 रन। कहते हैं ना, अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं और क्रिकेट में फुटवर्क नहीं तो फिर दोनों ही बेकार है। 2 ओवर का खेल खत्म और कुल रन बने इस वक्त हम देखें तो 20 इस ओवर में कुल रन आए 14। तो जो पिछले ओवर में कम रन बने थे उसकी काफी हद तक भरपाई की है इस ओवर में नौ दुर्गा पद्मानगर ने। शीतला देवी संगमपाड़ा ने पिछले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी नौ दुर्गा पद्मानगर की। देखिए समय का ख्याल रखना है प्लीज, दोनों ही टीमें। अगर सुमित हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अशोक परमार जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। पिछले मैच में 1111 था, वो नहीं लूट पाए। देखने क्या इस मैच में 500 रुपए लूट पाएंगे। इस वक्त बाराखोली समाज के अध्यक्ष और गहरी समाज के अध्यक्ष और टेमघर के समाज के अध्यक्ष, तीनों ही अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। इस स्पर्धा में 4 चांद लगाते हुए हम इन्हें वेलकम करते हैं हरिओम चषक 2022 में। बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, जब तक बल्ला चला गेंद विकेट कीपर के हाथों में थी, डॉट बॉल। सुमित परमार की एक खासियत है, इनको गति काफी मिलती है। अच्छे ऊंचे कद के है, शरीर उतना देखिए तो हम दुबला पतला, लेकिन रफ्तार काफी हासिल करते हैं अपनी गेंदबाजी में। बिल्कुल जिस तरह से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें इस वक्त उमरान मलिक तेज तर्रार गेंदबाजी करते, बिल्कुल उसी तरह सुमित परमार भी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए। गेंद हवा में है, मौका है और ओ हो व्हाट अ कैच! क्या गजब का कैच! गोल गोल घूमकर कैच को पकड़ा वहां पर सुरेश ने। लगता है इस बार 500 रुपए का इनाम सुमित परमार हासिल करने की जान लगाएंगे। पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0, सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए। नए बैट्समैन है इस वक्त किरण। देखने किरण अपनी टीम के लिए कौन सी उम्मीद की किरण को जगाते हैं। स्कोर अभी भी 20 रनों पे रुका हुआ है, विकेटें गिर चुकी हैं 3। स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अशोक परमार बार बार इशारा करते हुए अपने छोटे भाई को हैट्रिक विकेट लो, 500 रुपए मेरी तरफ से। ओहो क्या गजब गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी। राजू परमार सोच रहे होंगे कि घर का ही है, क्या इसे अपनी टीम में लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर ये आ जाते हैं हरिओम में तो एक तरफ से अशोक परमार, एक तरफ से सुमित परमार। इस बार पैरों पे थी गेंद, उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 21-21।
4 बॉल में सिर्फ 1 रन खर्च किए। देखिए राजू, अगली बैटिंग आपको करनी है, इस बात का ख्याल रखे। समय के लिए आपको ही सहयोग करना है। बाद में फिर आप ये मत कहिएगा कि अंधेरा हो गया, हमें बॉल नहीं नजर आ रहा था। समय बहुत है, लेकिन आपको समय को ध्यान में रखना होगा। अगर आप समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तो फिर समय बीतेगा तो फिर परेशानी आपको होगी। ओहो, क्लीन बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर। गजब ढा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से यहां पर सुमित परमार। हैट्रिक विकेट तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो गेंदबाजी की है इसके बलबूते पर अशोक परमार को 500 रुपए देने चाहिए सुमित परमार को। नए बैट्समैन इस वक्त दीपक। सुमित परमार कहर ढाते हुए अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट, 1 रन सिर्फ खर्च किया अभी तक 5 गेंदों में। देखना है आखिरी गेंद इस पे क्या कुछ जलवा बिखेरते हैं। जो पिछले ओवर में रन बने थे आकर उस पे रोकथाम लगा दी। अगर विकेट लेते हैं इस वक्त तो दयाराम आहिर की तरफ से 500, और ये देखिए लूट लिए वहां पर सुमित परमार ने 500 रुपए। देखना है क्या अपना दिल बड़ा करेंगे अशोक परमार, वो भी 500 रुपए निकालेंगे। स्कोर इस वक्त 21 रनों पर रुका हुआ है। सिर्फ 1 रन खर्च किए सुमित परमार ने 3 विकेट हासिल किया। पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी है शीतला देवी संगमपाड़ा की। उनका संगम नहीं होने दिया है उन्होंने। मानो लगता है सुमित परमार ने जब से वो खबर सुनी है कि अगर वो कल मेगा फाइनल जीतते हैं तो जीतू डाया परमार जी की तरफ से शिरडी का जो पैकेज स्पॉन्सर किया गया है, उनकी आंखें की रोशनी अब चमक उठी है। तैयारी में है कि कल निकलना है। आलोक आखिरी ओवर लेकर आते हुए गति परिवर्तन, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, एक और कैच। बहुत ही आसानी से अब कैचेस पकड़े जा रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई इस वक्त शीतला देवी संगमपाड़ा की। छठा विकेट गिरता हुआ इस वक्त शीतला देवी संगमपाड़ा का। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। रन 21 रनों पे रुका हुआ है। देखिए जब रन रुक जाते हैं तब अक्सर खिलाड़ी और दर्शक बार बार रन पूछते हैं, क्योंकि रन आगे बढ़ता ही नहीं है। हैट्रिक नत लेते पण 3 विकेट ले देता अशोक भाई के हाथ में ना देना नहीं देना। वहां पर डेट घोषित किया अंपायर ने। देखिए यहाँ पर टीम का तो हैट्रिक हो गया है। पिछले आखिरी 2 गेंदों पे सुमित परमार ने हैट्रिक लिया और इस ओवर की पहली गेंद पर आलोक ने विकेट लिया। लोअर फुल टॉस खेल दिया है, थोड़ा सा मिस जज। ये देखिए आलोक को लगा कि कैच पकड़ लिया वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद मैदान के बाहर।
इस वक्त टोटल स्कोर यही दोनों टीमें जो पिछले टूर्नामेंट में मेगा फाइनल में टकराई थी आपस में, आज भी सेमीफाइनल में आमने सामने है। देखना है फाइनल में अपनी जगह कौन बनाता है। फुल टॉस इस बार खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 4 रन, इस 4 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 32 रनों पे पहुंचा है। 32। अब इस इनिंग की आखिरी गेंद, अगर 6 लगाते तो सचिन गाड़गे की तरफ से 500 रुपए का इनाम था, लेकिन नहीं लूट पाए। 1 रन इसी बीच दौड़ के पूरा किया और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, लेग बैक की शक्ल में, और रन आउट भी। इसी के साथ 4 ओवर के खेल मुकम्मल हुए। कुल रन बने हैं 34 रनों का लक्ष्य है इस वक्त नवदुर्गा पद्मानगर को। इस वक्त बाराखोली समाज के अध्यक्ष विष्णु शंकर बेरेडिया जी का हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के हेड अशोक परमार जी के मुबारक हाथों से, राज परमार के हाथों से, उनके ही भाई राज परमार, आपको सत्कार सम्मान करना है विष्णु शंकर बेरेडिया जी का। ये देखिए सत्कार सम्मान होता हुआ, भव्य सत्कार सम्मान विष्णु शंकर बेरेडिया जी का इस वक्त राजू परमार के हाथों से। ये देखिए सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए, उसके बाद 34 और बाराखोली के उप प्रमुख रविंद्र गोविंद चौहान जी का भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त राजू परमार। एक और भव्य सत्कार सम्मान, शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए राजू परमार जी। उसके बाद एक यादगार मोमेंटो देते हुए जो हमेशा याद दिलाता रहेगा आपको हरिओम चषक 2022 की। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त, ये देखिए सत्कार सम्मान होता हुआ, वहां पर सभी हरि ओम के खिलाड़ी भी मौजूद हैं उनके सत्कार सम्मान में। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। देखिए सभी को मैदान छोड़ देना है प्लीज। देखने जीतू डाया परमार जी जो कि जेपी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो स्पॉन्सरशिप दी है नवदुर्गा पद्मानगर को, अगर वो कल चैंपियन बनते हैं तो शिरडी का टूर उनकी तरफ से स्पॉन्सर है, सारा खर्च वो उठाएंगे। देखने क्या उसका लाभ उठा पाएगी नवदुर्गा पद्मानगर।
मैच की शुरुआत करनी है प्लीज। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज साहिल, स्ट्राइक पर है आलोक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है मनु। टारगेट है इस वक्त 34 रनों का 34। ऐसा टोटल है जहां पर फाइट कर सकती है शीतला देवी संगमपाड़ा। पहली गेंद लोअर फुल टॉस थी, हल्के हाथों से खेला, 1 रन बनाए। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन खतरे को महसूस किया, वहां पर मना किया मनु ने। 1 से सहमत 1 की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर आलोक ने। देखिए बड़े मैचेस में छोटे छोटे टोटल भी काफी ज्यादा निर्णायक हो जाते हैं। शीतला देवी संगमपाड़ा के पास भी ऐसी गेंदबाजी है जहां वो टेस्ट कर सकती है नवदुर्गा पद्मानगर के बल्लेबाजों को। साहिल की अगली गेंद अच्छी वाइड यॉर्कर, उसे खोद कर निकाला लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर साहिल की अपने फॉलो थ्रू में। गेंद को रोका, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। साहिल की अगली गेंद इस बार दूर से कट करने की कोशिश, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। देखिए बड़ा मुकाबला है, फाइनल के लिए जद्दोजहद है और दोनों ही टीमें बिल्कुल जी जान लगा देंगी, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। और एक तो सबसे बड़ा इनाम भी रखा गया है जीतू डाया परमार जी की तरफ से नवदुर्गा पद्मानगर को, अगर वो कल चैंपियन बनती है तो। इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश, अपील, लेकिन वहां पर अंपायर की सहमति नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी साहिल। मैंने पहले ही कहा था शीतला देवी संगमपाड़ा के पास ऐसी गेंदबाजी है जहां पर वो टेस्ट कर सकती है नवदुर्गा पद्मानगर के बल्लेबाजों को। अगली गेंद फुल टॉस हवा में और मनु की पारी समाप्त। बहुत बड़ा झटका, कितना महंगा पड़ेगा ये। साहिल ने गजब की गेंदबाजी की है, पहला ब्रेक थ्रू दिला दिया अपनी टीम को। मनु आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। ये देखिए जहां नवदुर्गा को जीतू डाया परमार जी की तरफ से शिरडी का टूर स्पॉन्सर किया गया है, तो वहीं अगर शीतला देवी जीतती है, चैंपियन बनती है कल, तो मनोज चौहान जी की तरफ से गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर है। ये देखिए सारे ट्रिप स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। कुछ कमेंटेटर और स्कोरर के लिए भी बचा के रखिए। ये देखिए केतन का कहना है कि जो कोई भी ट्रिप जाएगी वहां पर कमेंटेटर राकीब अंसारी और केतन कोहली भी जाएंगे। अगली गेंद नो बॉल। देखिए अब अपने दिल को और बड़ा किया है यहाँ पर जीतू डाया परमार जी ने हर बाउंड्री पर 100 रुपए का इनाम है, चाहे चौका लगाइए चाहे सिक्सर लगाइए, और 100 रुपए अपने खाते में जमे करते जाइए। फुल टॉस थी लेकिन लाभ नहीं उठा पाए वहां पर, फ्री हिट गेंद भी थी। 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से टोटल स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 4। महेश गोयल जी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है अगर नवदुर्गा पद्मानगर मैच जीतती है तो। ये देखिए केतन खुद भी गलती कर रहे हैं, हमसे भी गलती करवा रहे हैं। अगली गेंद इस बार काफी ज्यादा जगह दी, खेल दिया गेंद को कवर पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड, चौका और 100 रुपए जमा खाते में। ये देखिए जीतू परमार जी कहते हुए लिख कर रखिए, काफी वादे के पक्के हैं। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर है 8।
एक ओवर का खेल हो चुका है, अब रन बने 8, विकेटें गिरी है 1। देखिए फाइट बिल्कुल कट टू कट है। जो आस्किंग रन रेट था वो 8.50 का था। पहले ओवर में 8 रन बने और 1 विकेट भी गिरा है, तो मुकाबला बिल्कुल अब बराबरी पर है। दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर खड़ी है। देखना है बाजी कौन मारता है। ये ओवर काफी निर्णायक है क्योंकि सनी आए हैं गेंदबाजी के लिए। जो पिछले मैच में बल्लेबाजी अच्छी की, गेंदबाजी भी, इस मैच में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई है। देखना है गेंदबाजी से क्या कुछ पलटवार करते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार शॉर्ट अम्पुल के अंदाज में खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद है। साहिल 1 रन बना, 1 से सहमत, 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। दर्शक धीरे धीरे और बढ़ते हुए दर्शकों का सैलाब उमड़ रहा है इस वक्त हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। हरिओम चषक का पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर है। चाम बढ़ता हुआ हरिओम चषक 2022 का डॉट बॉल। बातचीत करने गए वहां पर सचिन आलोक से। अब जीत के लिए यहां से जो रन चाहिए वो है 25, गेंदे बची है 16। बहुत ही कट टू कट फाइट है। दोनों टीमें मैच छोड़ने को तैयार नहीं। क्या टूर्नामेंट रहा है सुबह से, सभी मैचेस बिल्कुल नेट टू नेट। सवाल लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। देखिए अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है प्लीज, अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करना है। अंपायर का डिसीजन लास्ट रहेगा। अंपायर्स आपस में डिस्कस करने गए हैं, जो भी फैसला रहेगा वो आपको बता देंगे। देखो फील्ड आपको सजाना है। शीतला देवी संगमपाड़ा, आपको अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहना है। अंपायर का जो भी फैसला रहेगा वो अंतिम रहेगा, आपको उसे मानना है। सभी को अपनी जगहों पर खड़े हो जाना है। अंपायर के फैसले का इंतजार। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है। बिल्कुल समय का ख्याल रखना है क्योंकि अब सूरज बस डूबने को है। सनी इस बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज में केवल दिशा दिखाई है। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, एक और चौका और आलोक के खाते में और 100 रुपए जमा होते हुए। बिल्कुल जीतू डाया परमार जी ने मुझको ड्यूटी पर लगाया सारा का सारा हिसाब किताब लिखने के लिए। सनी एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार जमीनी सारे से खेल दिया गेंद को कॉ कॉर्नर की तरफ। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर आदर्श की। पहले ही प्रयास में गेंद को फील्ड किया, फौरन थ्रो किया। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 15 रन्स। क्या मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है। बिल्कुल सेमीफाइनल जिस तरह होना चाहिए उसी तरीके का, कट टू कट, नेट टू नेट फाइट। इस बार कुछ अलग अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद को खेला आखिर में लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन बना, 1 से ही सहमत, 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है, 16 रन्स। ये देखिए अब मैच इस मुकाम पर आ चुका है कि जीतू डाया परमार जी अब खड़े होकर मैच देख रही है। इस बार तान दिया गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, बड़ा विकेट। आलोक की पारी समाप्त। मैंने कहा था सनी बहुत निर्णायक ओवर होगा ये मैच को पलट सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई तो गेंदबाजी से कुछ जोहर करके दिखाया। देखिए पिछले ओवर में भी रन आए थे 8, विकेट गिरा था 1। इस ओवर में भी रन आए 8, विकेट गिरा 1। 2 ओवर 16 रन। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए 2 ओवर में 18। देखिए शीतला देवी संगमपाड़ा, फील्ड सजाना है। 9 दुर्गा आपको अपने फौरन बल्लेबाज को भेजना है।
शीतला देवी संगमपाड़ा फील्ड को सजाना है। अंपायर्स आपको इन्हें वार्न करना है। देखिए बिल्कुल समय नहीं है। मुकेश आपसे भी निवेदन है कि आपको फील्ड सजाना है। 2 ओवर 16 रन, फील्ड को सजा ले सनी। बारह बॉल 18 रन। इस मैच में छुपा है ढेर सारा फन। बिल्कुल बंद लिफाफे की तरह यह मैच है। क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तीसरा ओवर देखना है गेंदबाजी के लिए। बुलाया गया इस वक्त सुजल को। तीसरा और निर्णायक ओवर। देखने सुजल कितने रन बचाते हैं आखिरी ओवर के लिए अपने साथी गेंदबाज के लिए। स्ट्राइक पर है इस वक्त सचिन, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है केयूष। जो आखिरी गेंद पर विकेट गिरा आलोक का, वो बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, बीच बीच में बाउंड्री भी निकाल रहे थे। पहली गेंद, ओहो, ये देखिए गेंद थी स्लॉट में, गई बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। और सचिन ने भी अपने खाते में 100 रुपए जमा कर लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर है 22। ये देखिए जीतू डाया परमार जी के चेहरे पर खुशी नजर आती हुई सिक्सर लगने के बाद। अब जीत के लिए यहां से 11 बॉल में 12 रन, इक्वेशन काफी आसान होता हुआ, लेकिन अभी भी जीत थोड़ी दूर है। ओहो हो, गजब की गेंद, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में था, वहां पर अपने आप को बचाया सचिन ने। 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से स्कोर है 23। 10-11, 11-10, 10-11। अब स्ट्राइक पर आए हैं केयूष। ये देखिए बार बार आपस में बातचीत करके नौ दुर्गा के बल्लेबाज अपना समय खुद भी जाया कर रहे हैं। उन्हें भी इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अब सूरज बस डूबने को है, रोशनी मैदान से एकदम जा चुकी है। सुजल, केयूष, जीतू डाया परमार जी के साहबजादे इस वक्त स्ट्राइक पर, बल्ला घुमाया, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। देखने केयूष के लिए क्या कोई स्पेशल इनाम लगाएंगे जीतू डाया परमार जी। अगर केयूष सिक्सर लगाते हैं तो जीतू डाया परमार जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। ये देखिए पिताजी ने दिल खोला है अपने बेटे के लिए। और दया भाई आहिर की तरफ से चौका या 6 लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम है। ओह अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। चिंता, दबाव, मैच ही ऐसा है और ये कप ही ऐसा है। कोई भी मैच एक तरफा नहीं हुआ। उसका कारण है इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टीमें मैच छोड़ने को तैयार नहीं। हरिओम चषक पहले ही दिन अपनी चरम सीमा पर है। इसकी जय जयकार हो रही है। यूट्यूब पर काफी व्यूअर्स है और मैदान पर भी दर्शकों का सैलाब देखने को मिल रहा है। केतन की मेहनत रंग लाती हुई, राजू परमार की मेहनत रंग लाती हुई, रोहित चौहान की मेहनत रंग लाती हुई। ओह वाइड यॉर्कर, एक और डॉट गेंद। ये देखिए एक और ट्विस्ट, बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट की वहां पर सुजल ने केयूष को। स्कोर है इस वक्त 23। जीत के लिए रन चाहिए 11। 7 बॉल 11 रन, 7-11 का इक्वेशन। देखना ये 7-11 किसके बजाते हैं 12। अगर चौका या 6 लगाते हैं तो दया भाई अहिर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है केयूष को। जीतू डाया जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है।
इस बार तान दिया गेंद हवा में, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और थोड़ा सा फंबल, 2 रन पूरे। बहुत ही अहम 2 रन ये, इन 2 रनों की मदद से स्कोर है 25-25, 6 बॉल 9 रन। ये देखिए पहले 2 ओवर में रन आए 8-8, अब तीसरे ओवर में 9 रन आए 9, अब आखिरी ओवर में भी रन चाहिए 9। ये भी क्या एक पहली चल रही है इस वक्त नौ दुर्गा पद्मानगर की। बिल्कुल, ये तो सभी टीमों को पता है कि चेसिंग कंपलसरी है। ये देखिए इस समय पर पानी पिया जा रहा है, गला तो सबका सूख रहा है इस वक्त, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, या फिर जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं दोनों टीमों के, उनका भी गला सूख रहा है। देखिए समय का ख्याल करना है नौ दुर्गा पद्मानगर। तो दिनेश भाई चौहान की तरफ से 500 रुपए का इनाम। ये देखिए अगर मुकेश राठौड़ मेडन ओवर करते हैं तो दिनेश भाई चौहान की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। ये देखिए इनामात पे इनामात लग रही है। दया भाई अहिर की तरफ से 501 रुपए का इनाम है हर सिक्सर पे। ये इनकी तरफ, उनके बेटे सचिन। और सचिन उनके साहबजादे हैं, उनके ही बेटे हैं। ये देखिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ के की जा रही है। घर का पैसा घर में रहना चाहिए ताकि घर जाके दोबारा लिया जा सके। मुकेश राठौड़ राइट आर्म ओवर द विकेट, वहां पर लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइड बॉल। इस वक्त वाइड तो मानो एक गुनाह है। वो ऐड आता है ना, धूम्रपान ना करे ना करने दे, उसी तरह कह रहे होंगे इस वक्त शीतला देवी संगम पाड़ा के खिलाड़ी वाइड गेंद ना करें। वाइड गेंद बहुत महंगा पड़ेगा। अब 6 बॉल और जीत के लिए रन चाहिए 8। छह बॉल 8 रन। मुकेश राठौड़ मुड़ते हुए सचिन के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक और वाइड। 6 बॉल 7 रन, 6 बॉल में 7 रन, 6-7 का इक्वेशन। अभी तक 2 गेंदे की, दोनों ही वाइड। अगली गेंद, ये देखिए रिवर्स स्ट्रोक, वहां पर सचिन ने ट्राई किया, 1 रन दौड़ के पूरे किए। 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 28-28। 5 बॉल 6 रन, 5-6 का इक्वेशन। ढेर सारा है फन और अब दारोमदार केयूष के कंधों पर। अगर सिक्सर लगाकर केयूष इस मैच को जिताते हैं तो योगेश परमार उर्फ पप्पू परमार जी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम, जीतू डाया परमार जी की तरफ से 500 रुपए, दया भाई आहिर की तरफ से 500 रुपए, मतलब 1-6-2000 आज पार्टी। इस बार तान दिया गेंद गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, डीप में साहिल मौजूद है। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब 4 बॉल में 5 रन। मुझे लगता है मुकाबला इसी तरह आगे चला तो जीतू डाया परमार जी हर रन पे 100 रुपए लगाएंगे। अब सचिन स्ट्राइक पर आ गए हैं। उनके पिताजी ने भी 500 रुपए का इनाम रखा है चौके या सिक्सर लगाने पर। मुकेश मुड़ते हुए, इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ा सा फंबल, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। बहुत ही अहम है ये 2 रन। 2 रन की मदद से स्कोर है 31-31। 3 बॉल 3 रन।
बॉल टू इक्वेशन, जितनी गेंद उतने रन, चेसिंग कंपलसरी है। पूरे 3 रन बनाने होंगे नवदुर्गा पद्मानगर को। अगर वो 2.5 भी बनाती है तो मैच हार जाएगी, 2.25 भी बनाती है तो मैच हार जाएगी। पूरे 3 रन बनाने होंगे। मुकेश की अगली गेंद, फिर से रिवर्स स्ट्रोक। ये देखिए, कहते हैं ना, जब काम सीधी उंगली से हो रहा है तो टेढ़ा करने की क्या जरूरत। इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सीधे बल्ले से। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की, बीट हुए, डॉट बॉल, 2 बॉल 3 रन। ये क्या उसी मैच की याद दिला रहे जो होम साइड टेमघर और हरिओम के बीच में हुआ था। मुकाबला बहुत ही कट टू कट है। देखिए, समय बर्बाद ना करें प्लीज। शीतला देवी संगमपाड़ा और नवदुर्गा पद्मानगर, आपको भी ख्याल रखना है। बार बार आप विचार करेंगे, समय आपका जाय होगा। मोहल्ला मीटिंग नहीं करनी है। अगर 2 बॉल डॉट करते हैं ना तो दिनेश भाई की तरफ से, दिनेश भाई चौहान की तरफ से 5। अगर 2 गेंदे डॉट करते हैं मुकेश राठौड़ तो दिनेश चौहान की तरफ से 500 रुपए का इनाम। अगर ये 2 गेंदे डॉट करते हैं तो, और अगर 6 मारते हैं सचिन तो 1000 रुपए का इनाम। इस बार कदमों का इस्तेमाल, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे। अब 1 बॉल 1 रन, चेसिंग कंपलसरी। ये देखिए, इस मैच में ढेर सारा फन। क्या मैच हो रहा है, मुकाबला टाई हो चुका है लेकिन चेसिंग कंपलसरी है। अगर नवदुर्गा पद्मानगर मैच को जीतती है तो महेश गोयल की तरफ से 501। 1 बॉल 1 रन। ये क्या टूर्नामेंट हो रहा है। अगर ये गेंद डॉट करते हैं मुकेश राठौड़ तो दिनेश भाई चौहान की तरफ से 500 रुपए का इनाम। ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा स्कोर बताया जाए या फिर इनाम। और अगर 1 रन बना लेते हैं तो 501 रुपए का इनाम दया भाई आहिर की तरफ से। और राजू भाई सोंडा चौहान की तरफ से डॉट गेंद होती है तो 1000 रुपए का इनाम। ये देखिए, ये देखिए, दया भाई आहिर की तरफ से 1500 का इनाम अगर सिंगल होता है तो। ये देखिए, क्या मुकाबला है। इनामात बढ़ रहे हैं, क्रेज बढ़ रहा है, हरि ओम चषक का चाम बढ़ रहा है। दर्शक देखिए, सब के सब खड़े हो गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है मेगा फाइनल किसी बड़े कप का हो रहा हो। क्या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है हरि ओम स्पोर्ट ने। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कमेटी के लिए। जबरदस्त, पहले दिन बोलते हैं ना पैसा वसूल, वैसा टूर्नामेंट। ऐसे मैचेस हो तो रोहित चौहान, अगर आप टिकट भी रखे तो लोग टिकट खरीद कर आएंगे। देखिए, मैच शुरू करना है प्लीज, काफी समय हो चुका है। सचिन, आपको ख्याल रखना है, खुद आप मैच खेल रहे हैं। शीतला देवी संगमपाड़ा अंपायर्स, देखिए, सबको बाउंड्री के अंदर रहना है प्लीज। देखिए, सबको बाउंड्री के अंदर रहना है, मैच शुरू करना है। दिनेश भाई चौहान की तरफ से 501 अगर डॉट करते हैं, दया भाई अहिर की तरफ से 1501 अगर 1 रन बनते हैं, राजू सोंडा चौहान की तरफ से 1000 रुपया डॉट करने पे। ये बॉल है कि क्या है इसमें। ये देखिए, पैरों से टकराई, रन के लिए पलटे और जीत गई है नवदुर्गा पद्मानगर। ये देखिए, क्या मुकाबला हुआ है, क्या मुकाबला हुआ है। हर्षोल्लास, बहुत ही गजब का मैच। आखिरकार सचिन ने अपनी टीम की नैया को पार लगाया।
सारे इनाम के पैसे पहुंचाने हैं कमेंट्री बॉक्स में। दिखाओ किसका किसका है, मैं लिख के देता हूँ इधर भैया। बस आलू का 200 अपना कितना दिया? 300 रुपए ना। आलू अच्छा भैया 250 भैया भाई आई। अभी जीता है उसका, अभी जीता उसका 500 रन मारा उधर है। सचिन ने मारे भाई, कितना मारे थे? कितना सचिन यार मैच निकाल दिया 10 15 ने 16 रन निकले मारे ना ऊपर। आ कौन से? सचिन आलू के 10 रन मारे, 10 रन बस। बॉलिंग में इनिशियल मोमेंट में मारे, बॉलिंग बोलो चला सुमित से 1 रन। देखिए इनाम के पैसे पहुंचाने हैं। सुमित मैंने तो मैच सुमित भाई 1 रन 3 विकेट सुमित मैंने तो मैच सुमित। ये पहला हिसाब लगे लोग कोने कोने नहीं और रोहित भाई रुको ना एक। हाँ वो तो है ही है ना भाई, बॉलर है ना भाई। दया भाई एयर 500 देखिए